ओम शांति। आज हम संडे की मुरली रिवाइज करेंगे और हम अपने मन को समझाएंगे कि एक-एक दिन जो अभी हमें मिला है, एक-एक दिन इम्पोर्टेंट है और ये बहुत भाग्य की बात है कि संगम युग में हमें एक और दिन मिला। क्योंकि जिस तरह का वातावरण पूरे संसार में इस समय फैला हुआ है, जिस तरह से समय बदल रहा है बहुत तेज़ी से, जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, उसमें हमें एक-एक दिन जो मिल रहा है, वो बहुत वैल्यूएबल है। इसीलिए हमें अपने मन को ये समझाना है, तैयार करना है कि ईच डे मैटर्स। हर दिन अब इम्पोर्टेंट है। हमेशा से था, लेकिन अभी हमें ये डीप रियलाइज़ेशन होनी चाहिए। तो बहुत आराम से हमें अपने मन को समझाना है कि हर दिन जो हमें मिला है, इसका हमें बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है। और इस बेस्ट पॉसिबल यूज़ करने में 2-3 बातें ही मुख्य हैं, याद और सेवा। याद और सेवा को जोड़ने वाली जो लिंक है वो है ज्ञान। बाबा की मुरली। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर मुरली को सुनेंगे, अभ्यास करेंगे। इस मुरली में बाबा का बहुत प्यार है। बाबा के नज़दीक ले जाने वाली ये मुरली है और हमारे श्रेष्ठतम और हाईएस्ट स्थिति तक पहुँचाने वाली ये मुरली है। तो हम सब ये समझते ही हैं कि जब से हम बाबा के बने, तो हम योगी भी बने और हम सेवाधारी भी बने। लेकिन सेवा क्या है? सेवा की गहराई क्या है? और सेवाधारी आत्माएँ बाबा को इतनी प्रिय क्यों हैं? उस बात को गहराई से समझेंगे। तो आज बाबा ने 3 शब्दों के ऊपर सेवा की बात को समझाया है। वो 3 शब्द कौन से हैं? स्नेह, सहयोग, शक्ति। तो आज की मुरली में पहले हमें ये 3 कीवर्ड्स को पकड़ना है। स्नेह, सहयोग और शक्ति। तो जो सच्ची सेवाधारी आत्माएँ हैं, वो स्नेह से, सहयोग से और शक्ति से कैसे सेवा करती है, वो आज की मुरली का टॉपिक है। तो सच्ची सेवाधारी आत्मा लाइट हाउस और माइट हाउस की तरह होती है। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही स्नेह के बारे में कि जैसे बाप स्नेह का सागर है, ऐसी सच्ची सेवाधारी आत्मा भी मास्टर स्नेह के सागर होती है। जो कोई भी उनके नज़दीक आता है, उनसे स्नेह की अनुभूति करता ही है। और उनसे कैसा अनुभव करते हैं सभी कि ये सर्व की सदा स्नेही आत्मा है। जैसे बाप सभी के स्नेही हैं और बाप सभी के हैं, सभी धर्म वालों के हैं, ऐसे ही यह आत्मा भी सर्व की सदा स्नेही आत्माएँ हैं। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ ज्ञान सुनाना, कोर्स कराना, यह सेवा नहीं है, क्योंकि ये तो द्वापर युग से भी चलता आया है। अभी सुनाने का मतलब है कुछ देना। ये बहुत गहरी लाइन है ये। हम इस तरह से सुनाएँ कि ना सिर्फ हम सुनाएँ बल्कि कुछ दें। अर्थात सुनने वाले ये अनुभव करें कि बुद्धि भरकर जा रहे हैं, कुछ प्राप्ति हुई है, सिर्फ शब्दों की बात नहीं है। ये स्नेह की बात है और शक्ति की बात है। और जो ऐसी सच्ची सेवाधारी आत्मा होती है, उसे अपने जीवन में हर समय वृद्धि व उन्नति का अनुभव होता है, चढ़ती कला का अनुभव होता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी निशानी है इस बात को समझने की कि हम सच्चे सेवाधारी हैं या नहीं। इस बात को थोड़ा और गहराई से हमें सोचना है। अपने आप से प्रश्न करना है कि क्या मुझे हर दिन, हर समय अभी ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं आत्मा लगातार आगे बढ़ती जा रही हूँ? लगातार मेरी उड़ती कला है? अगर नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारी सेवा में कहीं न कहीं कमी है। अभी हम समझे नहीं है कि सेवा क्या है।
अगर हम राइट तरीके से सेवा कर रहे हैं तो हर समय चढ़ती कला का अनुभव होगा, उड़ती कला का अनुभव होगा, कांस्टेंट प्रोग्रेस का अनुभव होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट लिटमस टेस्ट है टू चेक वेदर वी आर डूइंग द राइट सर्विस और नॉट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बाबा ने जो सारी बात कही उसको कैसे हम सम अप कर सकते हैं कि दाता बनो और अनुभव कराओ। क्या करना है? दाता बनो और अनुभव कराओ। तो ये तो आधी मुरली के पॉइंट्स थे, अभी कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। बाकी तो पूरी ही मुरली आज बहुत ही हर दिन की तरह बहुत ही प्यारी है। नशे वाली मुरली भी है। तीन शब्द हमने कहे थे, स्नेह, सहयोग और शक्ति। अब इसमें स्नेह की बात तो हमने कर ली, अभी हम बात करेंगे सहयोगी बनने की और शक्तियों की। तो आत्माओं को हमसे कैसा अनुभव होना चाहिए कि ये हमारे सहयोगी हैं। ये एसेंस है सेवा का। क्या हमने किया, क्या हम करते हैं, क्या हम कर सकते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन उनको क्या अनुभव होना चाहिए कि ये हमारे सहयोगी हैं। कैसे सहयोगी हैं? बाप समान सर्व के सहयोगी हैं। माना कि अनकंडीशनल है, कंडीशंस नहीं है ज़्यादा। ज़्यादा क्या है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे सोचो, जो लाइट हाउस होता है तो लाइट हाउस की लाइट किस लिए होती है? क्या अपने लिए होती है? नहीं, लाइट हाउस की लाइट होती है औरों को रास्ता बताने के लिए। तो हम आत्माओं के पास जो ज्ञान की लाइट है और माइट है, वो है दूसरों का रास्ता क्लियर करने के लिए भी। फिर बाबा ने एक बहुत प्यारा शब्द यूज़ किया है, शक्ति की रोशनी उनको अनुभव हो। उनको ऐसी शक्ति प्रदान करनी है कि उनको ऐसा लगे कि अंधकार से रोशनी में आ गए हैं। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का लैंग्वेज की खूबसूरती है बाबा की। शक्ति की रोशनी। तो शक्तियों की किरणें जब हम चारों ओर फैला रहे हैं योग में, तो सारे संसार को प्रकाशित भी कर रहे हैं। और एक बात हमें बहुत गहराई से अपने अंदर बिठा देनी है, हम जो कुछ भी आत्माओं को दे रहे हैं वो हम बाप की देन दे रहे हैं। हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। हम जो बने हैं बाप के बनाए तुम्हारे बनाए, एक गाने में भी ये लाइन आती है। तो ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है उसकी मुरली की। बार बार हमें ये अपने मन को बिठा देनी है कि हम बाप की देन दे रहे हैं। जो प्रभु से प्रसाद मिला है वो बांट रहे हैं। जो भी हम सेवा करते हैं उससे इशारा एक की तरफ होनी चाहिए। एक की तरफ इशारा होगा तो एक रस हो जाएंगे और एक रस बना सकेंगे। और कैसे सेवा करनी है हमें? बेहद की दृष्टि से, बेहद की वृत्ति से। बेहद की दृष्टि से, बेहद की वृत्ति से। सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, सिर्फ एक सेंटर की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। और इस समय पूरे विश्व का आवश्यकता भी है। तो ऐसी आज बहुत ही मीठी मुरली को हम बिल्कुल अनुभव में खो के ज्ञान सागर की गहराई में जाके बहुत प्यार से सुनेंगे। तो आज इस स्नेह के सागर बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में 3 विशेषताएं देख रहे हैं कि हर एक बच्चा तीनों विशेषताओं में कहाँ तक संपन्न बने हैं। वह 3 विशेषताएं हैं स्नेह, सहयोग अर्थात सहज योग और शक्ति स्वरूप
अर्थात चलते फिरते चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस। कितनी सिंपल बात है पर कितनी गहरी बात है। तो हर संकल्प, बोल व कर्म द्वारा तीनों ही स्वरूप प्रत्यक्ष स्वरूप में किसी को भी अनुभव हो, सिर्फ स्वयं के प्रति ना हो लेकिन औरों को भी यह तीनों विशेषताएं अनुभव हो। कितना सिंपल है। सभी से, सभी को हमसे ये स्नेह की अनुभूति हो, सहयोग की प्राप्ति हो और शक्तियों की अनुभूति हो, ये सेवा है। तो जैसे बाप स्नेह का सागर है, ऐसे मास्टर सागर के आगे जो भी ज्ञानी व अज्ञानी आत्मा आए तो अनुभव करें कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। अगर हम आज की मुरली से ये 3 लाइन भी समझ जाते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। अगर हम आज की मुरली से ये तीनों लाइन भी समझ जाएं और अपने प्रैक्टिकल जीवन में ले आए तो जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। कोई भी ज्ञानी व अज्ञानी आत्मा आए तो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। फिर ऐसे समय में कोई भी ज्ञान की डिबेट नहीं करेगा। स्नेह ज्ञान से बहुत ऊपर है। तो जैसे लौकिक व प्राकृतिक सागर के किनारे पर कोई भी जाएगा तो शीतलता की, शांति की स्वतः ही अनुभूति करेगा। ऐसे मास्टर स्नेह के सागर द्वारा रूहानी स्नेह की अनुभूति हो कि सच्चे स्नेह की प्राप्ति के स्थान पर पहुंच गया हूँ। रूहानी स्नेह की अनुभूति, रूहानी खुशबू वायुमंडल में अनुभव हो। बाप के स्नेही हैं यह तो सब कहते हो और बाप भी जानते हैं कि बाप से सबको स्नेह है, लेकिन क्या करना है? अभी स्नेह की खुशबू विश्व में फैलानी है। हर आत्मा को इस खुशबू का अनुभव कराना है। हर एक आत्मा यह वर्णन करे कि यह श्रेष्ठ आत्मा है। सिर्फ बाप की स्नेही नहीं लेकिन सर्व की सदा स्नेही है। कितनी समझने की बात है। यह तो बहुत आसान है कि हमारे से लोगों को यह अनुभव हो कि हम बाप के स्नेही हैं, लेकिन क्या हम सर्व के सदा स्नेही हैं? तो ये दोनों अनुभूतियां जब सर्व को सदा हो तब कहेंगे मास्टर स्नेह के सागर। तो कौन सी दोनों अनुभूतियां हो गई? स्नेह हो गया और सहयोग हो गया। तो आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख कर उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसीलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझते हैं। तो अगर हम उन्हें आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराएंगे तो क्योंकि ये रेयर बात है तो इसको वो जीवन का सहारा समझते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे स्नेह की विशेषता में अन्य आत्माओं के प्रति कर्म में व सेवा में लाने में कहाँ तक सफलता को प्राप्त किया है। तो सिर्फ अपने मन में अपने आप से तो खुश नहीं होते रहते हो कि मैं तो बहुत स्नेही हूँ। तो अगर स्नेह नहीं होता तो माना कि बाप कह रहे हैं कि बाबा मानते हैं ये बात, लेकिन अगर स्नेह नहीं होता तो बाप के कैसे बनते, वे ब्राह्मण जीवन में कैसे आगे बढ़ते। अपने मन में संतुष्टता है इसको भी बाप दादा जानते हैं और अपने तक हो यह भी ठीक है, लेकिन आप सब बच्चे बाप के साथ सेवाधारी हो। तो
सेवा के लिए ही यह तन मन धन आप सबको बाप ने ट्रस्टी बनाकर दिया है। तो सेवाधारी का कर्तव्य क्या है? हर विशेषता को सेवा में लगाना। फिर एक तरह से इटर्नल प्रिंसिपल है कि अगर आपकी विशेषता सेवा में नहीं लगती तो कभी भी वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी। उसी सीमा में रहेगी। इसीलिए कई बच्चे ऐसा अनुभव भी करते हैं कि बाप के बन गए, रोजा भी रहे हैं, पुरुषार्थ में चल रहे हैं, नियम भी निभा रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में जो वृद्धि होनी चाहिए वह अनुभव नहीं होती। चल रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो हम में से कई भाई बहनों का यह अनुभव होगा कि बाबा के बन गए एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग विच वी आर सपोज्ड टू डू, स्टिल वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग। तो क्यों है ऐसा? तो इसका कारण है कि विशेषताओं को सेवा में नहीं लगाते। सिर्फ ज्ञान देना व सप्ताह कोर्स कराना यहाँ तक सेवा नहीं है। सुनाना यह तो द्वापर से परंपरा चल रहा है, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सुनाना, अर्थात कुछ देना। भक्ति मार्ग में सुनाना अर्थात लेना होता है, और अभिज्ञान मार्ग में सुनाना मतलब कुछ देना है। तो ये कॉन्ट्रास्ट भी इंटरेस्टिंग है। दाता के बच्चे हो, सागर के बच्चे हो, जो भी संपर्क में आए वह अनुभव करे कि कुछ लेकर जा रहे हैं, सिर्फ सुनकर जा रहे हैं नहीं। तो ये कितना क्लियर एक हमारे लिए इशारा है। जो भी संपर्क में आए वह अनुभव करे कि कुछ लेकर जा रहे हैं। बाबा ने इसको और स्पष्ट किया है, चाहे ज्ञान से, चाहे स्नेह के धन से, व याद बल के धन से, शक्तियों के धन से, सहयोग के धन से हाथ अर्थात बुद्धि भरकर जा रहे हैं। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। तो ये सेवा की बड़ी सूक्ष्म परिभाषा बाबा ने दी है। कई बार हम कर्मणा सेवा, स्थूल सेवा को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन वो सब भी जरूरी है, लेकिन पर्पस ये है। तो सेकंड की दृष्टि व 2 बोल द्वारा, अपने शक्तिशाली वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा, संपर्क द्वारा दाता बन देना है। ऐसे सेवाधारी सच्चे सेवाधारी हैं। तो सेवा की ये बड़ी गहरी परिभाषाएं हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जो हम कहते हैं 4th सब्जेक्ट है, उसकी भी ये डेप्थ है। ये सेकंड की दृष्टि से व 2 बोल से, वृत्ति वाइब्रेशन से, संपर्क द्वारा देना है, राइट। तो ऐसे देने वाले सदा यह अनुभव करेंगे कि हर समय वृद्धि को व उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो फिर क्या समझते हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन आगे जो बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए दाता बनो, अनुभव कराओ। तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम आगे बढ़ने का अनुभव कर रहे हैं। तो आप शेयर कर सकते हैं अपने विचार कि आपको क्या लगता है। तो ऐसे ही सहयोगी व सहजयोगी सिर्फ स्वयं के प्रति हैं व दूसरों को भी आपके सहयोग की उमंग उत्साह की लहर सहयोगी बना देती है। आपके सहयोग की विशेषता सर्वात्माओं को यह महसूस हो कि यह हमारे सहयोगी हैं। किसी भी कमजोर स्थिति व परिस्थिति के समय ये सहयोग द्वारा आगे बढ़ने का साधन देने वाले हैं। तो क्या हम याद रखेंगे कि हम सभी आत्माओं को सहयोग देने वाली आत्माएं हैं। सहयोग की विशेषता का सर्व को आप आत्मा के प्रति अनुभव हो, इसको कहा जाता है विशेषता को सेवा में लगाया। बाप के सहयोगी तो हैं ही, लेकिन बाप विश्व सहयोगी है।
बच्चों के प्रति हर आत्मा के अंदर यह अनुभव के बोल निकले कि यह भी बाप समान सर्व के सहयोगी हैं। तो बाबा ये बता रहे हैं कि क्योंकि बाप खुद विश्व सहयोगी है, विश्व सेवाधारी है, तो जैसे बाप वैसे ही बच्चों का भी होना चाहिए। इसमें लेकिन एक सावधानी क्या है कि पर्सनल एक दो के सहयोगी नहीं बनना, वह स्वार्थ के सहयोगी होंगे, हद के सहयोगी होंगे। सच्चे सहयोगी बेहद के सहयोगी हैं। तो आप सबका टाइटल क्या है? विश्व कल्याणकारी हो या सिर्फ सेंटर के कल्याणकारी, देश के कल्याणकारी हो या सिर्फ क्लास के स्टूडेंट के कल्याणकारी हो? ऐसे टाइटल तो नहीं है ना। तो विश्व कल्याणकारी, विश्व के मालिक बनने वाले हो कि सिर्फ अपने महल के मालिक बनने वाले हो? जो सिर्फ सेंटर की हद में रहेंगे तो सिर्फ अपने महल के मालिक बनेंगे। क्या मीनिंग है इसका? तो क्या करें फिर हम? सेंटर के बाहर जाके कहाँ सेवा करें? क्या इसका मीनिंग है? तो सूक्ष्म बातों का मीनिंग भी सूक्ष्म है। बेहद की वृत्ति चाहिए। तो लेकिन बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेते हो, हद का नहीं। तो सर्व प्रति सहयोग की विशेषता को कार्य में लगाना, इसको कहेंगे सहयोगी आत्मा। इसी विधि प्रमाण शक्तिशाली आत्मा सर्व शक्तियों को सिर्फ स्वयं के प्रति नहीं लेकिन सर्व के प्रति कार्य में लगाएंगे। तो बाबा ने पहले हमें स्नेह के बारे में बताया, फिर बाबा ने सहयोग के बारे में बताया, अभी बाबा शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। तो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? मान लिया कि कोई में सहन शक्ति नहीं है, आपके पास है, तो दूसरे को यह शक्ति देना, ये है शक्ति को सेवा में लगाना। सिर्फ यह नहीं सोचो कि मैं तो सहनशील रहता हूँ, लेकिन आपके सहनशीलता के गुण की लाइट माइट दूसरे तक पहुँचनी चाहिए। ये थोड़ा और डीप सब्जेक्ट हो गया। ये स्नेह देना समझ में आता है, सहयोग देना समझ में आता है, अब हो रही है शक्तियों को देने की बात। तो लाइट हाउस की लाइट सिर्फ अपने प्रति नहीं होती है, दूसरों को रोशनी देने व रास्ता बताने के लिए होती है। ऐसे शक्ति रूप अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बन दूसरों को उसके लाभ का अनुभव कराओ। तो वह अनुभव करें कि निर्बलता के अंधकार से शक्ति की रोशनी में आ गए हैं। वह समझें कि यह आत्मा अपनी शक्ति द्वारा मुझे भी शक्तिशाली बनाने में मददगार है। कनेक्शन बाप से कराएगी लेकिन निमित्त बन, ऐसे नहीं कि सहयोग देकर अपने में ही अटका देगी। बाप की देन दे रहे हैं, ये हमें बार बार याद रखना है। इस स्मृति और समर्थी से विशेषताओं को सेवा में लगाएंगे। तो सच्चे सेवाधारी की और विशेषताएं बाबा बता रहे हैं, तो थोड़ा और गहराई में जाएंगे। तो हर कर्म में उस द्वारा बाप दिखाई देवे, उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाए, हर विशेषता दाता की तरफ इशारा दिलाए। सदा बाप ही दिखाई देगा, वह आपको न दिख सदा बाप को देखेंगे। तो मेरा सहयोगी है यह सच्चे सेवाधारी की निशानी नहीं। यह कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोचना कि मेरी विशेषता के कारण यह मेरे बहुत सहयोगी हैं। तो ये बातें हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए माना कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, राइट। तो सहयोगी को सहयोग देना मेरा काम है। अगर आपको देखा बाप को नहीं देखा तो यह सेवा नहीं हुई। फिर बाबा ने एक और हमें एग्जाम्पल दिया कि द्वापर योगी गुरुओं ने भी क्या किया,
उन्होंने भी अपने नज़दीक लेकर आत्माओं को गए, बाप को बुलाया, ना कि सेवा की। तो यह गिराना है, ना कि चढ़ाना है। यह पुण्य नहीं है, यह पाप है, क्योंकि बाप नहीं है तो जरूर पाप है। तो सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ ही संबंध जोड़ेंगे। तो बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी भी आती है कि लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है। तो लक्ष्य क्या है? पहुंचाना है बाप की तरफ और पहुंचाते हैं अपने तरफ। जैसे दूसरे डिवाइन फादर्स के लिए कहते हो ना, वह ऊपर से नीचे ले आते हैं, ऊपर नहीं ले जाते हैं। ऐसे डिवाइन फादर नहीं बनो। तो बाप दादा यह देख रहे थे कि कहाँ कहाँ बच्चे सीधे रास्ते के बजाय गलियों में फंस जाते हैं। रास्ता बदल जाता है, इसीलिए चलते रहते हैं, लेकिन मंजिल के समीप नहीं पहुंचते। तो ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है लाइफ में कि हम चल तो रहे हैं लेकिन मंजिल की तरफ नहीं पहुंच रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक फॉल्स सेंस क्रिएट होता है कि यस वी आर डूइंग समथिंग बट वी आर नॉट रीचिंग एनीवेयर। दैट्स अ बिग लॉस। तो समझा सच्चा सेवाधारी किसको कहते हैं? तो इन तीनों शक्तियों व विशेषताओं को बेहद की दृष्टि से, बेहद की वृत्ति से सेवा में लगाओ। तो कई भाई बहन ये पूछते रहते हैं बार बार, कई भाई बहन के मनन चिंतन कैसे करें। तो देखिए, आज की मुरली में 3 शब्द हमें निकालने हैं: स्नेह, सहयोग और शक्ति। तो हमें ये चिंतन करना है कि इन तीनों बातों की अनुभूति हम आत्माओं को कैसे कराते हैं। स्नेह के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा, 5 बातें वो लिख लेंगे। सहयोगी के बारे में बाबा ने क्या कहा, वो बातें लिख लेंगे। शक्तियों के बारे में क्या कहा, उसको भी नोटिस करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 15 बातें हो गई। फिर इनको हम चेकिंग करेंगे दिन भर में, हर कार्य में, कि क्या मेरे से सभी को स्नेह की अनुभूति हो रही है। क्या सच्चा आत्मिक रूहानी स्नेह मेरे पास है? क्या स्नेह के सागर के समान अथाह स्नेह मेरे पास है? दूसरा, क्या सभी आत्माएं ये हमसे अनुभव करती हैं कि हम बाप समान उनके सहयोगी हैं? किसी किसी के सहयोगी है या सदा के सर्व के सहयोगी हैं, सहारा हैं? और क्या हम अपनी वृत्ति से, वाइब्रेशन से, दृष्टि से, 2 बोल से शक्तियों की अनुभूति कराते हैं? तो इस तरह से हमें मनन चिंतन करना है। अच्छा, तो सदा दाता के बच्चे बन, दाता के बच्चे दाता बन, हर आत्मा को भरपूर करने वाले, हर खजाने को सेवा में लगाए, हर समय वृद्धि को पाने वाले, सदा बाप द्वारा प्रभु देन समझ औरों को भी प्रभु प्रसाद देने वाले, सदा एक की तरफ इशारा दे एक रस बनाने वाले, ऐसे सदा और सर्व के सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी ऐसे स्नेह के सागर बाप दादा को, सहयोग के सागर बाप दादा को और सर्वशक्तिमान बाप दादा को नमस्ते। इसके बाद बाबा ने कुमारियों से मुलाकात की है। इसमें बाबा ने कुछ इम्पोर्टेंट बातें कही हैं जिन पे हम ध्यान देंगे। तो सदा अपने इस कर्तव्य को जान, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय तेज रफ्तार से आगे जा रहा है। समय की रफ्तार तेज हो और अपनी रफ्तार कमजोर हो तो समय पर पहुंच नहीं सकेंगे, इसीलिए रफ्तार को तेज करो। जो भी समय हमारे पास है, कम है वो समय हमारे पास। अब काम बहुत करना था, काम बहुत करना है, समय कम है।
तो जो ढीले होते हैं वह स्वयं ही शिकार हो जाएंगे। कैसे शिकार करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, अपने पूज्य स्वरूप को स्मृति में रखते हुए हर कर्म करना है। और पूज्य आत्माएं कभी साधारण नहीं होती, महान होती हैं। फिर बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात कही कि अपनी मौज में रहने वाले हो ना। कौन कौन सी मौज में रहने वाले हैं हम? कभी ज्ञान की मौज में, कभी याद की मौज में, कभी प्रेम की मौज में। मौजें ही मौजें हैं। संगम युग है ही मौजों का युग। तो बाबा की याद की छत्र छाया में हम सभी आत्माओं ने बेहद का सुख पाया है। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कुमारियां स्वयं को क्या बनाती हैं यह उनके ऊपर है। कोई भी अपने आप को क्या बनाता है ये उनके ऊपर है, लेकिन बाप दादा तो सभी को विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तो सदा विश्व के मालिकपन की खुशी और नशा रहे। ये दो शब्द भी बड़े मैजिकल हैं, खुशी रहे और नशा रहे। किस बात का? विश्व के मालिकपन का। तो बाप क्यों आए हैं? विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तो ऐसे विश्व के मालिक बनने की तैयारी हो रही है। आज का वरदान है करनहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। तो मैं निमित्त कर्म योगी हूँ, करनहार हूँ, करावनहार बाप है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते। बस बाप और मैं, तीसरा न कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। कौन सी अनुभूति? बस बाप और मैं। किसके साथ हैं हम आत्माएं? अभी बाप के साथ हैं। तो जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेता तो ताश के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। और स्लोगन है सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नाथों से नष्ट मोह बनो। बंधनों का कारण क्या है? दैहिक नाते। तो इस स्नेह के सागर की बोली पढ़ते पढ़ते हम भी मास्टर स्नेह के सागर बन जाते हैं। जैसा कि बाबा ने कहा कि 3 शब्दों पर ध्यान रखो, स्नेह, सहयोग और शक्ति। और इसी के कनेक्शन में है लाइट हाउस बनना, माइट हाउस बनना। और जो भी हम किसी को कुछ सुनाएं, कोई भी हमारे संपर्क में आए, वो कुछ लेकर जाए, अपनी बुद्धि को भर के जाए। तो जब ऐसी सेवा हम करेंगे तो हम स्वयं भी हर समय चढ़ती कला का और उन्नति का अनुभव करेंगे। तो ऐसी आत्मिक स्नेह की खुशबू सारे विश्व में फैलानी है। तो अभी हम 1 मिनट के लिए इसी स्थिति में बैठेंगे कि सारे विश्व की सभी आत्माओं को
हम बाप के साथ कंबाइंड होकर बेहद की दृष्टि से, बेहद की वृत्ति से स्नेह, सहयोग और शक्तियों की अनुभूति करा रहे हैं। ओम शांति। इसी स्थिति में बैठेंगे थोड़ी देर।